अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, होप सो आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं वो है डबल चिकन पैटी बर्गर की, जिसे हम हैमबर्गर भी कहते हैं और डबल डेकर बर्गर और जंबो बर्गर भी कहते हैं। तो रेसिपी काफ़ी आसान है और आपको नज़र आ रहा है कि कितनी मज़ेदार ये नज़र आ रही है। तो बगैर किसी देर के चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले डो के लिए मैंने नीम गर्म पानी लिया है, इसमें हम 1 अदद अंडा शामिल करेंगे और इसके बाद हम 1 चम्मच चीनी शामिल करेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे नमक हस्बे ज़रूरत और इसके बाद हम इसमें ख़मीर डालेंगे। ख़मीर यानी जिसे हम यीस्ट भी कहते हैं, हम वो शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह से फेंट लेंगे ताकि चीनी अच्छी तरह से हल हो जाए। अच्छा, कई दफ़ा ऐसा होता है कि डो राइज़ नहीं होती, इसकी वजूहात होती हैं और इसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स दूँगी आगे वीडियो में। ये वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अब इसमें हम आटा शामिल करेंगे। आटा यहाँ पे मैंने मैदा लिया हुआ है, यहाँ पे हम मैदा शामिल करेंगे। अब इसको हम आहिस्ता आहिस्ता डालेंगे ताकि जो है वो कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा थिक ना हो जाए। हमने नॉर्मल डो जिस तरह हम घर में आटा गूंथते हैं रोटियों के लिए, वैसे ही आटा गूंथना है। क्योंकि ये बन के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमने इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो नॉर्मल डो की तरह ही रखनी है। तो सबसे पहली वजह जो डो राइस ना होने की होती है वो ये होती है कि हम जो इंस्टेंट यीस्ट जो हम यूज़ कर रहे होते हैं वो हमने एक दफ़ा इस्तेमाल किया होता है और हम उसे दूसरी दफ़ा इस्तेमाल होने के लिए रख देते हैं, जबकि वो यीस्ट दूसरी दफ़ा इस्तेमाल करने के काबिल नहीं होता, जिसकी वजह से डो राइज़ नहीं होती। तो अब हम इसमें घी शामिल करेंगे। आप इसकी जगह ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घी या ऑयल इस्तेमाल करने की वजह ये होती है कि ना सिर्फ इसका जो टेस्ट होता है वो अच्छा आता है, बल्कि इसका टेक्सचर जो है वो स्मूथ होता है। ठीक है, इसके अलावा जो पैंदे के साथ हमारा आटा चिपक रहा होता है वो नहीं चिपकता। देखो, अच्छी तरह से अब हम गूंद लेंगे। क्योंकि ये थोड़ा पतला था इसलिए मैंने इसमें मज़ीद मैदा शामिल किया है, क्योंकि मैंने पहले आपको बताया है कि इसकी जो कंसिस्टेंसी होगी वो हमने थिक ही रखनी है, बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं। जैसे हम नॉर्मल घर में रोटियों के लिए आटा गूंथते हैं वैसा हमने इसे बनाना है। इसको अच्छी तरह से गूंद लेंगे। अब इसमें मैंने जो है वो बचा हुआ ऑयल इस्तेमाल किया है, जो घी मैं इस्तेमाल कर रही थी मैंने वो शामिल किया है। अब घी का इस्तेमाल जो है वो डो की जो मिकदार है वो उस पर डिपेंड करता है कि आप कितना आटा गूंद रहे हैं। 1 किलो डो में हम हाफ़ कप ऑयल इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह मैंने यहाँ पे सिर्फ 4 पेड़ों का आटा गूंदा, यानी 1 पाव से थोड़ा ज़्यादा। तकरीबन 350 ग्राम मैदा में जो इस्तेमाल किया है घी, उसकी जो मिकदार थी वो थी 4 टेबल स्पून। तो डो हमारी रेडी है। अब हम इसे कवर कर लेंगे। मैं सीलिंग रैप से इसे कवर कर रही हूँ। आप किसी भी बर्तन से इसे ढाँप लें ताकि ये अच्छी तरह से राइज़ करे। 1 घंटे के लिए इसे रख देंगे और इसे नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर रखेंगे, हम इसे फ्रीज़र में नहीं रखेंगे। तो 1 घंटे के बाद आप देख सकते हैं कि ये कितनी बेहतरीन तरीके से राइस हो चुकी है। इसको प्रेस करके एयर रिमूव कर लेंगे। एक वजह ये भी होती है कि हम चिलर में या फ्रिज में रख देते हैं आटे को, जो हमारी डो होती है, जिसकी वजह से वो अच्छी तरह से राइस नहीं होती। तो आप देख सकते हैं कि ये डो किस हद तक राइस हुई थी। डो में परफेक्शन के लिए आप इन टिप्स को लाजमी याद रखिएगा और जब आप बनाएंगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये टिप्स काम आई या नहीं। इसके बाद हम जो डो है उसके राउंड बॉल्स बना लेंगे, यानी पेड़े बना लेंगे। ये तो मैंने खुश्क आटा लिया है, फिर इस पर मैं अपनी डो रखूँगी। अब डो की जो हमने सारी एयर है वो प्रेस करके जो है वो हमने रिलीज़ कर दी है, वो रिमूव हो चुकी है। तो अब हम इसकी एक राउंड सी बॉल बनाएंगे और उसके बाद हम इसे 4 इक्वल हाफ्स में कट कर लेंगे। आप पेड़े अपनी मर्ज़ी के साइज़ के बना सकते हैं। यहाँ पर मैं 4 बन इस डो से बनाऊँगी, तो मैं इसे 4 इक्वल हाफ्स में कट करूँगी और उसके बाद इसके पेड़े बना लूँगी। पर आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक और कमेंट करके ज़रूर हमें बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। तो इस तरह अब हम ये 4 पेड़ बना लेंगे। इसके बाद जो हमने करना है वो है पैन लेना। इसकी जगह आप कोई भी स्टील की ट्रे वगैरह या छोटी जो कि आपके ओवन के बगैर जिस देगचे में आप बना रहे हैं, ठीक है, उसमें फ़िट आ जाए, ऐसा कोई बर्तन लेना है। मैंने यहाँ पे ऑयल किया है पैन को और इसमें मैंने अपने ये चारों पेड़े रख लिए हैं। अब पैन को ऑयल करने की वजह ये होती है कि जब डो पक जाती है, ठीक है, तो वो नीचे से चिपकती नहीं है। वरना होता ये है कि अगर हम इसे पैन को ऑयल किए बगैर अगर हम जो है इस तरह रख दें तो वो जो हमारा कुक्ड जो चीज़ें होती हैं वो चिपक जाती हैं। इसके बाद मैं इस पे अंडा लगाऊंगी। अंडे की जर्दी मैंने ली है, उसको फेंट लिया अच्छी तरह से और फिर मैंने जो है एग योल्क को यहाँ पर पूरी तरह अच्छी तरीके से स्प्रेड कर लिया है। इसके बाद जो है वो हम तिल यूज़ करेंगे या कलवंजी, आप जो कुछ यूज़ करना चाहें कर सकते हैं, सफ़ेद तिल या कलवंजी। मैं यहाँ पे कलवंजी का इस्तेमाल कर रही हूँ, ब्लैक सीड्स। तो वो मैं इस पर जो है वो स्प्रिंकल करूँगी और फिर इसके बाद हम इसे कुकिंग के लिए रख देंगे। मैं
जी, तो मैं यहाँ पे ओवन का इस्तेमाल नहीं कर रही, मैं देगचे में इसे बेक करूँगी। अगर आप ओवन में जो है बेक कर रहे हैं तो इसमें आपको जो डिग्री सेल्सियस हीट रखनी है वो 180 डिग्री सेल्सियस हीट रखनी है और 12 से 15 मिनट। जबकि आप देगचे में कर रहे हैं तो वही 12 से 15 मिनट को हम एक्सटेंड कर देंगे, यानी 15 से 20 मिनट के लिए करेंगे। शुरू में हमने हाई हीट रखनी है, जबकि बाद में हमने जो है 5 मिनट के लिए हाई हीट पे रखेंगे, जबकि बाद में मीडियम लो फ्लेम पे। तो आप देख सकते हैं कि ये अच्छी तरह बन चुके हैं। तो काफ़ी बेहतरीन कलर आया है। जर्दी लगाने की वजह यही होती है कि कलर जो है वो बेहतरीन आए। अगर जर्दी लगाने से आपका कलर बेहतरीन ना आए तो आप ऑयल ब्रश कर सकते हैं। ये दो चीज़ें आपकी जो बेक चीज़ें होती हैं उन पे कलर लाती हैं। नेक्स्ट जो चीज़ है वो हमने गोश्त की मैरिनेशन करनी है। इसके लिए मैंने गोश्त के पीसेस कर लिए हैं। अब इसको मैं आप किसी भी शापर से कवर कर लें, ठीक है। सीलिंग रैप का इस्तेमाल किया कि मैं पाउनिंग कर रही हूँ, इसे मैं हैमर से बीट करी, फूड हैमर से। इसकी वजह ये होती है कि गोश्त में टेंडरनेस में इजाफा होता है और दूसरी ये कि जो है जब गोश्त इवनली नहीं होता तो एक तरफ से कुक हो जाता है और एक तरफ से कुक नहीं होता, तो ये गोश्त को इवन करने में भी यानी बराबर करने में भी मदद देती है। और इसके बाद हम जो है वो गोश्त को मैरिनेट करेंगे। स्पाइसेस ऐड करेंगे गोश्त में। सबसे पहले नमक हस्बे जायका, देन फिर मैंने इसमें डाला है खुश्क धनिया आधी चम्मच, फिर लाल मिर्च, आप लोग दड़ा मिर्च और लाल मिर्च कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर काले मिर्च हाफ चम्मच, सिरका, सोया सॉस और चिली सॉस। इन सब की मिकदार मैं यहाँ साइड पर मेंशन कर देती हूँ वीडियो के, आप लोग देख लीजिएगा आपकी आसानी के लिए। मैरिनेट करने के बाद हम इसे 1 घंटा रख देंगे। 1 घंटा स्टे की वजह ये होती है कि गोश्त में अच्छी तरह से ये मसाला मिल जाए। फिर मैं कोटिंग के लिए सबसे पहले मैदा लिया है, थोड़ा सा उसमें हस्बे ज़रूरत नमक, थोड़ा सा खुश्क धनिया चुटकी बराबर और फिर चुटकी बराबर काली मिर्च। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। स्पाइसेस मिक्स करने के बाद इसमें हम अब चिकन को कोट कर लेंगे। सबसे पहले मैंने चिकन को जो है वो मैदे में कोट करना है, उसके बाद उसको दोबारा से वेट करेंगे। गीला करने के लिए मैंने यहाँ पर अंडे की जर्दी रखी हुई है, हम उससे जो है वो चिकन को दोबारा से गीला करेंगे और उसके बाद जो मैंने साइड में ब्रेड क्रम्स रखे हुए हैं हम उनसे कवर करेंगे। इसी तरह हम चिकन के बाकी पीसेस को भी जो है वो ब्रेड क्रम्स से कवर कर लेंगे और ये हमारे फ्राई के लिए तैयार है। मैं यहाँ पर शैलो फ्राई करूँगी। शैलो फ्राई मीन के चिकन में जो है वो ऑयल में हाफ़ डिप होगा, यानी फुल डिप नहीं होगा ऑयल में, उसे शैलो फ्राई कहते हैं। तो नेक्स्ट जो है इस तरह मैं सारे पीसेस को कवर कर रही हूँ ब्रेड क्रम्ब से और इसके बाद हम इन्हें अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। फ्राइंग का कलर आपको पता है कि बेहतरीन कलर जब आएगा तो हमारी फ्राई डन हो जाएगी। मैंने 12 मिनट के लिए जो है वो टोटल फ्राई किया है, 6 फ्रॉम वन साइड और 6 फ्रॉम सेकंड साइड, दोनों तरफ से 6-6 मिनट के लिए फ्राई करने के बाद और कंटिन्यूसली मैं इसे हिलाती इसको जो है वो पलटाती रही हूँ। अब आप देख सकते हैं कि ये मैंने जो है 3 मिनट के बाद पलटाया, ठीक है। और इसी तरह मैंने जो है इसका जब कलर अच्छे तरह से आ गया और मुझे लगा कि अब इसका जो है वो अंदर तक जो चिकन है वो फुली कुक्ड है, तो फिर हम इसे साइड पे कर लेंगे। अब हम सॉस बनाएंगे। मैंने ली है मेयोनीज़। मेयोनीज़ में हम सबसे पहले चिली गार्लिक ऐड करेंगे हाफ़ कप। इनकी जो मिकदार है वो मैं यहाँ वीडियो की साइड पे मेंशन कर देती हूँ आसानी के लिए। इसके बाद मैंने दूध डाला है, आप दही भी यूज़ कर सकते हैं। शामिल की है दड़ा मिर्च। डालने की वजह ये है कि जो हमारी सॉस है वो बहुत ज़्यादा थिक होती है, तो उसको हम जो है वो थोड़ा पतला करेंगे। आखिर में मैंने पेपरिका पाउडर डाला है, ये ऑप्शनल है, आप इसे इस्तेमाल करें तो वेल एंड गुड, और अगर ना करें तो भी ठीक है, आपकी सॉस तैयार हो जाएगी। अब इसकी थिकनेस देखें वो कम हो गई है दूध मिलाने की वजह से, दूध शामिल करने की वजह से। तो हमारी सब चीज़ें रेडी हैं। तो अब हम अपने बन्स की तरफ दोबारा आते हैं, क्योंकि अब हम सारी चीज़ें असम्बल करके अपनी फ़ाइनल चीज़ बनाएंगे। तो ये देखें हमारे जो बन बेक हमने किए थे वो कितने बेहतरीन हो गए हैं। अब इसमें हम सबसे पहले मेयोनीज़ डालेंगे। फर्स्ट जो बेस बनाएंगे वो मेयोनीज़ की डालेंगे और उसके बाद जो है वो हम सलाद का पत्ता, ठीक है, इस्तेमाल करेंगे। इसकी जगह आप बंद गोभी वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हम अपनी तैयार शुदा पैटी रखेंगे। इसके बाद जो है वो हम अपनी सॉस, जो हमने सॉस बनाई थी अभी कुछ देर पहले ही, वो इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद हम जो वेजीज़ यूज़ कर रहे हैं वो मैं टोमेटोज़ यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि पैटी बर्गर में अक्सर टोमेटोज़ ही यूज़ होते हैं। फिर मैंने स्लाइस चीज़ ली है। स्लाइस चीज़ जो है वो इसमें इसके टेस्ट को मज़ीद इन्हेंस करेगी। फिर सेकंड पैटी और उसके बाद दोबारा से हम इस पर सॉस लगाएंगे। सॉस लगाने के बाद दोबारा से, क्योंकि ये डबल पैटी बर्गर है तो इसको दोबारा से भरना तो है, तो उसके बाद फिर हम अपनी वेजीज ऐड करेंगे, सलाद का पत्ता, देन टमाटर, और उसके बाद हम अपना लास्ट बन का कवर लेंगे, उस पर हम टोमेटो केचप डालेंगे और उसको स्प्रेड करने के बाद हम इसको कवर कर लेंगे। तैयार है हमारा डबल पैटी बर्गर। कितना मज़ेदार नज़र आ रहा है और माशाल्लाह से इसका जायका भी इतना ही मज़ेदार था। तो आपने जो टिप्स हैं उनको फॉलो करना है ताकि आपकी रेसिपी भी जो है वो बहुत अच्छी बने। करती हूँ आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। मज़ीद रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा।
लाइक और कमेंट से ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह निगहबान।